हेलो स्टूडेंट्स। अभी प्रेजेंटली हम लोग क्विक रिवीजन डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर लेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर एट द ग्लांस, राइट। जैसे कि आपका ये नेचर ऑफ द पॉजिटिव वर्क डन, मतलब वर्क डन का जो नेचर होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। तो जब आपका फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स बोलेंगे, राइट। जैसे कोई बॉडी को हम फ्री फॉल में लेते हैं तो थ्रू आउट एम जी लगता है, तो वर्क डन एम जी, वर्क डन बाई एम जी क्या हुआ, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स हुआ। और वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा। अब कोई अगर बॉडी को फ्री फॉल से एच हाइट से गिराइए या उसको इंक्लाइन प्लेन के हेल्प से एच हाइट से फॉल कराइए, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो आपका नेट वर्क डन क्या होगा, आपका सेम होगा, राइट। और ये वर्क डन में जो डिफाइन करते हैं हम लोग, इसमें स्केलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, राइट। तो इसमें ए बी कॉस थीटा मतलब आपका ए बी, बी कॉस थीटा मतलब क्या हुआ, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ओवर वेक्टर ए हुआ, राइट। और वर्क डन तभी हम लोग बोलेंगे जब बॉडी क्या करेगा, जब फोर्स आपका बॉडी को डिस्प्लेस करेगा। अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, राइट। और वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स, अगर आपका थ्रू आउट डिस्प्लेसमेंट के समय आपका फोर्स अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा हो या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा हो तो ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स होगा, राइट। और इसमें हम लोग ग्राफिकली इसको हम लोग निकाल सकते हैं, और या तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट्स है। अच्छा, ये मुझे आप लोग बताओ, जीरो वर्क डन मतलब अगर आप फोर्स लगा रहे हो और बॉडी अगर डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो आपका क्या होगा, जीरो वर्क डन होगा, राइट। अच्छा, ये बताओ, ये कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर आपका वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ओनली इन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन राउंड ट्रिप क्या हो जाएगा, जीरो होगा, क्योंकि राउंड ट्रिप में इनिशियल और फाइनल आपका सेम हो जाएगा। जैसे आपका एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, कोई बॉडी आपका राउंड ट्रिप करेगा, फेंके उसको ऊपर में और फिर वो नीचे आती है तो फिर आपका वो वर्क डन क्या होगा, जीरो। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स, वो पाथ डिपेंडेंट होता है और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर वर्क डन बाई एनी फोर्स अगर पाथ डिपेंडेंट होगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव होगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, राइट। और ये आपका लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम, तो काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। देखिए सब ग्राफ्स वगैरह देखो, इसमें पी स्क्वायर और एम का ग्राफ देखो आप, पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पी स्क्वायर ग्राफ देखो, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर एंड पी इज इक्वल टू √2 mk, ठीक है। और इसमें परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम पर भी डिस्कशन होता है, राइट। और उसके बाद आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है। इसको मतलब ये बहुत फंडामेंटल थियरम है, ये काफ़ी इसका यूटिलाइज होता है। और स्टूडेंट्स को नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और तो ये आपका इसका काफ़ी यूज होता है, ये आप देखेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी आप बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो और इंटरनल फोर्स ओनली कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होना चाहिए, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व करेगा, राइट। और इसमें आपका ग्राफिकली देखिए कैसे वेरिएशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, ये ग्राफ, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट्स होता है, ठीक है ना। और जैसे ये मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच स्प्रिंग, आप ये देखिए, मतलब जब कोई स्प्रिंग को हम लोग मैक्सिमम एक्सटेंड करके छोड़ते हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट हो रहा है स्प्रिंग एनर्जी में 1/2 k एक्स स्क्वायर इजकल टू 1/2 k एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर, राइट। और ये आप कोलिजन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कोलिजन दो बॉडी का जो होता है, तो इसमें एक्चुअली ये फास्ट इवेंट है,
ठीक है ना। तो इसमें जो वेलोसिटी वगैरह होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये सब कैलकुलेट करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसमें आपको इलास्टिक कोलिजन इन, अच्छा वन थिंग मोर, आपको इसमें ये क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी में भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, उसमें भी आपका पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। और ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इसमें कोई भी कोलिजन हो नेट इम्पल्स जीरो होता है, और आपका उसमें ये मोमेंटम जो होता है कंजर्व होता है। और इलास्टिक कोलिजन में आपको क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा, राइट, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच भी सेम होगा। ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसके सब फॉर्मूला जो वगैरह आपको देख लेना होगा। ठीक है ना, इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा लेस देन 1 होगा, 0 और 1 के बीच में। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडी क्या करेंगे, स्टिक कर जाएंगे, राइट। और इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये सब आपको देखना है। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस में देखिए आपका वेक्टर फॉर्म हम लोग इसमें यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम आई कैप में है, बाद में आई और जे में एक का हो रहा है, दूसरे का आई और माइनस जे में हो रहा है। ठीक है ना, तो उसमें वेक्टर फॉर्म, वेक्टर पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। और बिलियर्ड बॉल्स के केस में आपका M1 और M2 सेम है, और M2 रेस्ट में है, और M1 उसको स्ट्राइक करता है, और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है। तो जो आपका एक आई और जे में जाएगा, दूसरा एक आई और माइनस में जे में जाएगा, और दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 होगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपको। ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स एट द सिंगल ग्लांस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये रिवीजन के लिए आपको अच्छा है। ओके, थैंक यू।